हेलो दोस्तों, आज की कहानी है इश्क का जादू, जिसका ये पार्ट 72 है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली सुबह डॉक्टर शर्मा परी को लेकर मेमोरी बैंक में जाते हैं। परी, आपने कहा था मुझे मेमोरी बैंक में लेकर चलेंगे, लेकिन आप मुझे कंपनी के अंदर क्यों लेकर आए? डॉक्टर शर्मा कुछ नहीं बोलते और मुस्कुराते हुए परी को आगे जाने की तरफ इशारा करते हैं। परी उनके पीछे पीछे आती है। वे कंपनी के रेस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर आते हैं, जहां पर राजवीर के अलावा किसी को भी आने की अनुमति नहीं होती। उस कमरे के बाहर एक स्कैनर लगा होता है, जहां डॉक्टर शर्मा अपना कार्ड लगाते हैं और दरवाज़ा खुल जाता है। वे दोनों कमरे के अंदर आते हैं और परी उस कमरे को चारों तरफ से देखने लगती है। कमरे में एक तरफ छोटी सी गोल टेबल रखी हुई होती है और उसके आमने सामने दो कुर्सियां होती हैं और सामने की दीवार पर बड़ी सी रैक बनी हुई होती है, जिस पर बहुत सारी किताबें लगी हुई होती हैं। परी, आप यह मुझे कहाँ लेकर आ गए? यह तो कोई छोटी सी लाइब्रेरी लग रही है। डॉक्टर शर्मा परी की बात सुनकर मुस्कुराती हुई उसे सामने लगे कैमरे की तरफ देखने के लिए इशारा करते हैं। परी उस कैमरे में देखती है और वह कैमरा परी की आंखों को स्कैन करता है और ऐसा करते ही किताब वाली दीवार पीछे हट जाती है और एक बड़ा सा गेट खुलता है। वहाँ पर राजवीर का मेमोरी बैंक होता है। परी हैरानी से देखती हुई उसके अंदर आती है और चारों तरफ देखने लगती है। वहाँ पर बहुत सारे कंप्यूटर्स मशीनें रखी हुई होती हैं। सामने की दीवार पर 4-5 बड़े बड़े LED टीवी लगे हुए होते हैं, जिस पर राजवीर और परी के फोटोज़ और वीडियोस चल रहे होते हैं। परी उन सारी चीज़ों को हैरानी से देखते डॉक्टर शर्मा से पूछती है, यह सब? डॉक्टर शर्मा, यह सामने वाला बड़ा सा कंप्यूटर देख रही हो ना, यह मेन कंप्यूटर है जिससे सारी चीज़ें कंट्रोल होती हैं। राजवीर के कहने पर मैंने टेक्नीशियन को बुलाकर अंदर की सिक्योरिटी चेंज कर दी है। राजवीर के अलावा तुम भी अपनी आंखों के जरिए इस दरवाजे को खोल सकती हो। डॉक्टर शर्मा का ध्यान जब परी को वहाँ की सारी चीज़ें बताने में होता है तो परी उनकी नज़र से बचकर एक पेन ड्राइव निकालती है, जिसके अंदर वायरस होता है। परी उसे वहाँ पर लगे कंप्यूटर में लगाने ही वाली होती है। तभी डॉक्टर शर्मा परी को बोलते हैं, परी, राजवीर का फ़ोन आ रहा है, हमें चलना चाहिए। और परी को वहाँ से ना चाहते हुए भी बाहर आना पड़ता है। परी और डॉक्टर शर्मा राजवीर के केबिन में आते हैं, जहाँ पर राजवीर उन्हें कुछ बोलने ही वाला होता है। तभी वैशाली अमर के साथ वहाँ पर आ जाती हैं। वैशाली, अरे राजवीर, तुम गए नहीं यहाँ से? मुझे लगा कंपनी ने तुम्हें निकाल दिया तो अब तक तो अपना बोरिया बिस्तर लेकर यहाँ से निकल चुके होंगे। परी को उनकी बातें सुनकर बहुत गुस्सा आता है। वह कुछ बोलने वाली होती है कि राजवीर इशारे से परी को चुप रहने के लिए बोलता है। वैशाली सामने से दो आदमी को इशारा करके अंदर बुलाती है। राजवीर, वैसे भी यह केबिन तुम्हारा तो किसी काम का रहा नहीं, तो मैंने सोचा इसके सामान भी तुम्हारे कोई काम के नहीं होंगे। वैशाली सामने खड़े दोनों आदमी को बोलती है, राजवीर की टेबल बड़ी अच्छी है, इसे यहाँ से ले जाओ और रोहन के केबिन में लगवा दो। और हाँ, वह CEO की नेम प्लेट भी याद से लेकर जाना। वैशाली की बात सुनकर वे लोग आगे बढ़ते हैं और सारे सामान टेबल के नीचे गिराकर उसे वहाँ से लेकर जाने लगते हैं। इसी बीच CEO की नेम प्लेट के पास लगी राजवीर की नेम प्लेट नीचे गिर जाती है। यह देखकर परी उसे उठाने के लिए नीचे झुकती है तो वैशाली अपना पैर उस नेम प्लेट के ऊपर रख देती है। परी गुस्से से उन्हें बोलती है, शर्म नहीं आती आपको अपने ही बेटे के साथ ऐसा करते हुए? क्या हुआ अगर राजवीर आपका सौतेला बेटा है तो? माँ की ममता अपना या पराया नहीं देखती? माँ के नाम पर धब्बा है आप। परी की बात सुनकर वैशाली को गुस्सा आता है। वह उसे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाती है,
लेकिन राजवीर उसका हाथ पकड़कर रोक देता है। राजवीर गुस्से में वैशाली को बोलता है, सोच न भी मत ऐसा करने की। आप बड़ी हो, इसीलिए आपकी इज्जत कर रहा हूँ, वरना मैं अपनी पर आ गया तो सामने कौन होगा मैं इस बात का लिहाज नहीं करूँगा। तभी रोहन वहाँ पर आ जाता है। वैशाली को वहाँ देखकर हैरान हो जाता है। माँ, आप यहाँ क्या कर रही हो? मैंने मना किया था ना यहाँ आने के लिए। वैशाली, रोहन, अच्छा हुआ बेटा तुम यहाँ आ गए। देखो, मैं तो बस राजवीर के केबिन से यह टेबल तुम्हारे केबिन में लगवा रही थी और यह मुझसे बदतमीजी करने पर उतर आया। रोहन, माँ, मैं आपको भी जानता हूँ और भाई को भी जानता हूँ, कौन किस हद तक जाकर बदतमीजी कर सकता है। वैशाली, माँ हूँ मैं तुम्हारी, तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं? रोहन, नहीं हो आप मेरी माँ, आपकी वजह से ही मुझे अपने सपने मारने पड़े और कोई सामान कहीं लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है। यह भाई का केबिन है, उन्हीं का रहेगा और यह सामान भी उन्हीं का है। मुझे यहाँ से कुछ नहीं चाहिए। वैशाली रोहन की बात सुनकर गुस्से से राजवीर की तरफ देखती है, जैसे उससे कहना चाह रही हो कि सब तुम्हारी वजह से हुआ है। राजवीर वैशाली का चेहरा देखकर समझ जाता है और उसको अपने साथ चलने का इशारा करते हुए बाहर चला जाता है। राजवीर ऑफिस की बालकनी की तरफ जाता है, जहां रोहन भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। राजवीर, वह सब क्या था केबिन में? माँ है वो तुम्हारी, अच्छा लगता है उनसे इस तरीके से बात करना? रोहन, भाई आप हमेशा उनकी साइड लेते हो, आपने नहीं देखा वो आपसे किस तरीके से बात कर रही थी? राजवीर, देखो रोहन, अब तुम इस कंपनी की CEO बन चुके हो, इस तरह का बिहेवियर कंपनी में अच्छा नहीं लगता। कंपनी की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर है। वैसे तो यहाँ बहुत सारे लोग हैं तुम्हें सिखाने के लिए, पर ऐसे कुछ प्रोजेक्ट जिनके बारे में उन्हें भी ढंग से नहीं पता, इसलिए मैं इन सब चीज़ों में तुम्हारी मदद करूँगा, लेकिन इसके बदले तुम्हें भी मेरी एक मदद करनी होगी। रोहन, क्या? राजवीर, 2-3 दिन में आने वाली बारिश के बारे में तुम्हें पता ही होगा। इस बारिश में मैं अपनी याददाश्त खो दूँगा, इसलिए परी को भूलने से पहले मैं उसके लिए कुछ अच्छा करना चाहता हूँ। परी मेरा प्यार होने के साथ साथ तुम्हारी अच्छी दोस्त भी है और तुम्हें उसकी पसंद नापसंद के बारे में अच्छे से पता है। तो बताओ, उसे सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगता है? रोहन, परी को इस दुनिया में सबसे ज़्यादा अच्छी सिर्फ एक चीज़ लगती है। रोहन, वह है राजवीर सिंह शेखावत, यानी कि आप। वैसे भाई, मैं आपकी बात बदलने की आदत के बारे में अच्छे से जानता हूँ, इसीलिए मैं आपको बता दूँ कि ये कंपनी सिर्फ आपकी थी और आपकी ही रहेगी। रोहन इतना बोलकर वहाँ से चला जाता है और राजवीर कुर्सी पर सर टिकाकर आंखें बंद कर लेता है। वहीं परी सबकी नज़रों से बचकर राजवीर के मेमोरी बैंक की तरफ जाती है। वहीं से गुजरते हुए रोहन उसे वहां जाते हुए देख लेता है, तो वह भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। परी वहां पहुंचकर स्कैनर में अपने ऑफिस का कार्ड लगाती है, लेकिन गेट नहीं खुलता। तभी रोहन वहां पर आ जाता है। रोहन, परी तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें पता है यहाँ पर भाई के अलावा किसी और का आना मना है? परी, हाँ मुझे पता है, लेकिन मेरा अंदर जाना बहुत ज़रूरी है। तभी परी रोहन के हाथ में उसका कार्ड देकर बोलती है, रोहन, क्या तुम्हारे कार्ड से यह गेट खुल सकता है? रोहन, बिल्कुल खुल सकता है। अब मैं इस कंपनी का CEO हूँ, जो हूँ यह स्कैनर मेरा कार्ड एक्सेस कर लेगा। रोहन के बात सुनकर परी मासूम सा चेहरा बनाकर उसकी तरफ देखने लगती है। परी को अपनी तरफ इस तरह पाता देख रोहन उससे बोलता है, ये सोच न भी मत, भाई को अगर पता चल गया तो जान से मार डालेंगे मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है, और वैसे भी अभी मेरी उम्र हुई क्या है। परी हाथ जोड़कर बच्चों की तरह रोहन से रिक्वेस्ट करती है, लेकिन रोहन मना कर देता है। परी अपने मन में सोचती है, लगता है रोहन मुझे अपना कार्ड नहीं देगा।
मुझे कैसे भी करके अंदर जाना होगा। मेरे पास चीनी की दी हुई थोड़ी शक्तियाँ तो है ही। हो सकता है शायद मैं इसके सहारे दीवार के उस पार अंदर जा सकूं। ऐसा सोचने पर ही 2 कदम पीछे हटती है और भागती हुई दीवार की तरफ जाने लगती है ताकि जादू से वह उस पार चली जाए। लेकिन उसका जादू इतना ताकतवर नहीं होता और वह जोर से दीवार से भिड़ जाती है, जिससे उसे चोट लग जाती है। वह अपना सर पकड़कर नीचे गिर जाती है। परी को इस तरह गिरता हुआ देख रोहन घबरा जाता है और भागकर उसके पास आकर उसे उठाने लगता है। रोहन, यह सब क्या तरीका है परी? ऐसे कौन अपना सर दीवार पर मारता है? तुम क्या अपने आप को कोई जादूगर समझती हो जो दीवार के पास आकर उस पर चली जाऊंगी? यह सब बोलते हुए रोहन परी को उठा ही रहा था कि अचानक से उसकी नज़र परी की चोट पर जाती है और उसका खून देखकर रोहन चौंक जाता है। रोहन डरकर अचानक से नीचे गिर जाता है और पीछे बैठे बैठे परी से दूर खिसकने लगता है। रोहन डरती हुई परी से बोलता है, खून, तुम्हारा खून यह नीला क्यों है? कौन हो तुम? जैसे ही परी रोहन की बात सुनती है, डरकर फटाफट से अपना हाथ चोट पर रखकर अपना चेहरा दूसरी साइड घुमा लेती है। रोहन, मैं कुछ पूछ रहा हूँ परी, कौन हो तुम? तुम्हारा खून इस तरह नीला क्यों है? परी, कुछ नहीं रोहन, भूल जाओ इस बात को। परी उठकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन रोहन उसका हाथ पकड़कर उसे वहीं रोक लेता है और परी अपनी नज़रें नीचे कर लेती है। तभी रोहन को अचानक से परी की बातें याद आती हैं और उसे बोलता है, इसका मतलब तुम सचमुच की परी हो? मतलब तुम सच में परियों की कहानी वाली परी हो? मतलब जो भी बातें तुमने मुझसे कही थी और जिनमें मजाक समझ रहा था वह सब सच है? तुम सच में परिस्तान से आई हो? परी रोहन की बातें सुनकर धीरे से हाँ में अपना सर हिला देती है। रोहन, लेकिन जहाँ तक मैंने कहानियों में सुना है, परियों के पास अपनी शक्तियाँ होती हैं, जादू होता है, तो तुम दीवार के उस पर कैसे नहीं जा पाई? तुम्हें चोट कैसे लग गई? परी, बहुत लंबी कहानी है यह, बस इतना जान लो, अभी मेरे पास की खुद की ही शक्तियाँ बिल्कुल नहीं बची हैं। मेरे पास बस इतनी ही शक्ति बची हुई है कि मैं बस अपने पैरों पर चल सकती हूँ। प्लीज़ रोहन, मेरी मदद करो। ऐसा बोलती हुई परी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रोहन परी को सहारा देकर उठाता है और तभी परी की चोट में से एक खून की बूंद नीचे जमीन पर गिरती हुई एक नीलम के टुकड़े में बदल जाती है, जिसे देखकर रोहन और ज़्यादा हैरान हो जाता है और आखिरकार परी की बात मानकर रोहन उसे अपना कार्ड दे देता है। वे दोनों उस कमरे में आते हैं, जिसे देखकर रोहन बोलता है, यह तो एक छोटी सी लाइब्रेरी लग रही है। परी रोहन की बात का कोई जवाब नहीं देती और कैमरे की तरफ देखती है और उसके देखते ही दीवार हटकर उसके पीछे का गेट खुल जाता है और अंदर का नज़ारा देखकर रोहन की आंखें बड़ी हो जाती हैं। रोहन चारों तरफ से घूरकर उस कमरे को देखता है और जहां सामने परी और राजवीर के वीडियोस और फोटोज चल रहे थे। परी भी नम आंखों से एक बार उन सब की तरह देखती हैं और पेन ड्राइव कंप्यूटर में लगाकर एक एक करके सारी फाइल रीड करने लगती हैं। यह सब करते हुए परी की आंखों से बेहिसाब आंसू निकलने लगते हैं। परी को इस तरह रोता हुआ देख रोहन को अच्छा नहीं लगता और उसके पास आकर उसे बोलता है, परी रहने दो ना, मत करो। जब तुम्हें यह सब करने में इतनी तकलीफ हो रही है तो। परी अपने आंसू पोंछकर, नहीं, वह तो बस आँख में कुछ चला गया। और परी फिर से फाइल डिलीट करने लग जाती हैं। तभी उस कमरे में रेड कलर की लाइट के साथ जोर जोर से सायरन बजने लग जाते हैं। उधर राजवीर अपने केबिन में बैठकर सुमित से परफ्यूम वाले प्रोजेक्ट पर डिस्कस कर रहा होता है कि किस तरह वो यह प्रोजेक्ट रोहन को देने वाला है। तभी राजवीर के फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आता है, जिसे देखकर राजवीर घबरा जाता है।